राजधानी दिल्ली में लगातार महिलाओं के साथ वारदातें बढ़ती ही जा रही है। ताज़ा मामला दिल्ली के मंगोलपुरी का है, जहां पर एक 53 वर्षीय महिला की हत्या कर हत्यारों ने कब्रिस्तान में ही उसके शव को दफना दिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, तब से ही दिल्ली पुलिस लगातार छानबीन में लग गई और अब दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कब्रिस्तान से उस महिला का शव भी निकाल लिया। दरअसल 53 साल की महिला 2 जनवरी से ही लापता थी और महिला की अंतिम बार मोबिन नाम के युवक से फोन पर बात हुई थी। उसके ऊपर परिवार को शक भी था और परिवार का बार बार यही कहना था कि मोबिन पर उन्हें शक है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 7 जनवरी को जाकर एफआईआर दर्ज की। उसके बाद संदिग्ध शख्स से पूछताछ की और उस आधार पर मोबिन, रेहान, नवीन और साथ में एक कब्रिस्तान के केयर टेकर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस से सूचना मिली थी कल की आप आ जाइए, यहाँ पर उनकी बॉडी मिली, आप आके आइडेंटिफाई कीजिए। तो हमें यही पता चला है कि जिस दिन से मेरी माँ मिली थी 2 तारीख को मोबिन से, उसके बाद माँ लौट कर नहीं आई। हमने बहुत जगह हम गए, हम पुलिस थाने के चक्कर काटते रहे, हम डीसीपी के पास गए, हम हर जगह गए। उसके बाद अब जाके इसका खुलासा इतने टाइम के बाद हुआ है। पुलिस भी शायद लगी रही ढूंढने में, हमें नहीं पता क्या हुआ, उनकी क्या इन्वेस्टिगेशंस थी, बट एक्चुअली बहुत सारा टाइम निकलता गया तो हमें नहीं पता कि सेव किया जा सकता था हमारी मॉम को या नहीं। बट ये बहुत ही गलत हुआ और अब जाके हमें कल जाकर ये चीज पता चली है। 2 तारीख को हमें जनरल मिसिंग की कंप्लेंट मिली थी जो दर्ज होती है। उसके बाद हमें यही बोला गया था कि इनकी सिर्फ मिसिंग रिपोर्ट बनती है, जबकि हमने ये साफ बता दिया था कि हमें मोबिन पे पूरा शक है क्योंकि ये हमारी मॉम को लेकर गया था। उसके बाद हमारी एफआईआर 7 तारीख की कटी थी। पुलिस से क्या मांग? हमें पूरा सपोर्ट चाहिए, पूरे सिस्टम का सपोर्ट चाहिए, इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आज एक महिला की बात नहीं, कल को आपके घर में भी, आपके घर में बेटियों और माओ के साथ भी हो सकता है। हमें सेफ्टी चाहिए। दिन दहाड़े घर से ये चीज हो सकता है। सुबह 11 बजे जब सारे लोग मतलब रोड में सब कोई एक्टिव होते, उस समय ये लोग अगर किसी भी लेडी के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो आज के टाइम में, रात तो छोड़ो, दिन के टाइम में भी कोई भी महिला, लेडी हो, बच्ची हो, कोई भी सेफ नहीं है। और अगर उनके साथ कुछ किया जाता है, हो सकता था उनको बचा लिया जाए। ये हमारी माँ की बात नहीं है, कोई भी हो सकता है, जल्दी एक्शन लो तो बचा भी सकते हैं, पर इतना डिले होता है। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारा हेल्प करे और सख्त कार्रवाई करे इन पे। हो सकता है इनके साथ और भी लोग मिले हो, उन सबको ढूंढे, उन सबको एक करके उन सबके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने महिला की हत्या कर शव को उसी रात कब्रिस्तान में दफना दिया था। आरोपियों ने नांगलोई के कब्रिस्तान में महिला को दफनाया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने शव को वहां से खोद कर निकाला। परिवार के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर 5 दिन देरी से दर्ज की। साथ ही हिंदू महिला होने के बावजूद उसे कब्रिस्तान में दफनाया गया, इस बात पर भी परिवार को आपत्ति है। मंगोलपुरी मामले में मृतक महिला के परिजन संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल मंगोलपुरी की मोर्चरी में मौजूद है और यहां महिला का आज पोस्टमार्टम होगा। परिवार के सदस्यों ने आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। सर, ये 1-2 मोबिन है, एक नवीन नाम का लड़का है, 2 तीसरा लड़के का नाम रिहान है। ये तीनों, ये मोबिन और नवीन जो थे, ये दोनों मम्मी से पहले भी मिला करते थे। तो इनका फ़ोन 4-5 दिन से मम्मी के पास आ रहा था लगातार। तो मम्मी इनसे मिली है। उसके बाद 2 तारीख की सुबह मम्मी निकली है, इससे मिली है। तो उसके बाद इन्होंने शाम को मम्मी को मार दिया, जैसा कि पुलिस वालों ने बताया हमें। ये मांगेराम, वो सूरजमल स्टेडियम के पास इन्होंने कब्रिस्तान में दफना दिया। एक हिंदू लेडी को तुम कब्रिस्तान में दबा रहे हो जाके। और सर, मुझे ये भी शक है कि इस केस के अंदर और भी लोग मिले हो सकते हैं। कैसे पता चला आपको कि माताजी का? दिल्ली पुलिस की वजह से हमें पता लगा। दिल्ली पुलिस वालों ने फोन करके हमें बुलाया था सूरजमल स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे मेरी मम्मी को दफनाया गया था। जो आरोपी है इस वक्त कहाँ है? जो अभी 4 आरोपी हैं। एक वो था जो कब्रिस्तान वाला बंदा था जो मिला हुआ था, और वो चारों अभी जेल के अंदर है, जेल में, मंगोलपुरी थाने में अभी। इस मामले में 2 तारीख को महिला गायब हुई और एफआईआर 7 तारीख को 5 दिन बाद दर्ज की गई। 2 जनवरी को थाना मंगोलपुरी में एक 53 वर्षीय महिला के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी। उसके बाद से महिला को तलाशने का प्रयास करते हुए थाने की पूरी टीम ने सीसीटीवी फुटेजेस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और लोकल इंटेलिजेंस गैदर करना शुरू किया। इसमें केस दर्ज करने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि महिला 2 व्यक्तियों के साथ देखी गई थी। जब हमने उनकी कॉल डिटेल से वेरीफाई करना शुरू किया तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि लास्ट सीन में मोबिन और नवीन
ये 2 शख्स थे जो उनके साथ थे और उनको अप्रीहेंड किया गया। इंटरोगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि महिला ब्याज पे पैसे देने का व्यवसाय करती थी और इन दोनों लोगों ने भी उनसे लोन लिया हुआ था और लोन की रकम ज़्यादा होने और वापस न करने की वजह से ये परेशान थे और महिला के बार बार दबाव डालने पे ये लोन चुकता किया जाए इन्होंने प्लान किया और मोबिन अपने कमरे पे महिला को ले गया जहां तकिए से उनका मुंह दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद मोबिन और नवीन ये दोनों इलाके में सर्वे पे निकले जहां पे वो बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर सकते थे और उन्होंने नांगलोई एरिया में एक कब्रिस्तान आइडेंटिफाई किया जहां पे रात के 2 बजे ये ले जाकर बॉडी को दफना दिया गया। इसमें रेहान नाम का तीसरा शख्स भी इनके साथ था। इसमें हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है जिनमें कब्रिस्तान का वो केयर टेकर भी है जिसने रात में बरियल अलाउ किया और 5,000 रुपए लेकर रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं की। इसमें आगे तफ्तीश जारी है। एसडीएम के प्रेजेंस में महिला के शव को कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया है और मॉर्चुअरी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन इस मामले का मुकदमा 5 दिन बाद दर्ज किया गया। वह भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े जरूर करता है।